अंकिता ने मुझे नॉमिनेट किया था। आप तो बोलते हो कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग है मुझसे, व्हाई आर यू नॉमिनेटिंग मी? वो बोलती हैं, फिर मैं बोलती हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि आई एम शोइंग यू द मिरर, आई एम योर रिफ्लेक्शन। तो शी स्टार्टेड इट फर्स्ट, चे चे चे, ये उनका तरीका है। तो ये वहां से आया, चल निकल, ये उनका तरीका है, भाग, और ये सब उनका तरीका है, मेरा नहीं था। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा आपने जिस तरीके से नील से बात की। आई डोंट हैव फिल्टर। अगर मेरे को गुस्सा भी आता है ना, वो गुस्सा दिखता है। हाँ। आई एम वेरी रिएक्टिव इन दैट वे। और वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है कि उसको लोगों के सामने नहीं झगड़ना होता है। एक होता है ना कि पति पत्नी की बातें कमरे के अंदर हो। अभी मुनावर का भी बहुत कुछ चल रहा है बिकॉज अभी आयशा आई। मुझे भी लगा था कि आई है क्योंकि फायरी लग रही है थोड़ी सी, कि एकदम जवाब दे रही है मुंह पे। अच्छा अच्छा, इनकी स्टोरीज वापस चालू हो गई, ये तो इनकी पुरानी आदतें। मुनव्वर एज यूजुअल सारी चीजें बाहर आ गई उनकी, और रोने लगे वो। मुझे भी लगा, सब लोगों ने क्वेश्चन किया कि वर्ड्स और आपकी एक्शंस मैच नहीं होती। आप जो बोलते हो आप करते ही नहीं हो। आपके एक एक्स ने बहुत सारी चीजें बोल दी वेयर पीपल हैव आल्सो गॉटन इन्फ्लुएंस। डज दैट बॉदर यू एट ऑल? सब फेम लेने के तरीके हैं, क्लियरली फेम लेने के तरीके, कि उनको भी एंटर, क्योंकि आपको भी समझ आ रहा है बिग बॉस में क्या हो रहा है, एक्सेस एंटर हो रहे हैं। तो उनको लगा कि अपॉर्चुनिटी, अरे ऐश्वर्या चली गई, अच्छा अब तो मैं बताता हूँ इसको। It's only about 5 weeks left for Big Boss 17 to end, and untimely somebody's trajectory, somebody's life on Big Boss came to a sudden end. Aishwarya Sharma, a lot of people who liked her are gonna be very upset, and a lot of people who didn't like her but still knew that she was giving it back to a lot of people, they also will be upset. First of all, I want to ask you that welcome to Galata, India, and I want to ask you that what was your first reaction when you got evicted? I was surprised because it was on rule breaking thing. So I was like, I don't break rules. Neil and I was like the most disciplined people in the house. We used to get up on time, and we used to follow everything which was the rules were made by Big Boss. Then I was like, why Isha nominated me? It was just going on in my mind, but I was not reacting to it. ऐसा लगा मतलब ये तो ईशा को आई थिंक इस बार अपॉर्चुनिटी मिली थी टू एविक्ट, राइट? Yes. एंड हमने अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, बट जितना मैंने ऑनलाइन पढ़ा या फिर सब कुछ देखा कि पहले अनुराग का नाम उसने लिया और फिर आपका नाम लिया, ऐसा हुआ? Yes. उसने पहले अनुराग का नाम लिया। मैंने भी ऐसा सुना है, मैंने देखा नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितना मुझे बताया गया उसने अनुराग का नाम लिया। तो जब बिग बॉस ने कंफर्म किया कि आर यू श्योर, सो एक कॉन्फर्मेशन होता है किसी चीज़ का। हाँ। तो ईशा ने सोचा, आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या आया, शी टुक माई नेम एंड आई एम हियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गिविंग यू इंटरव्यू। बट क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका या नील का? नील, एवरीबडी वाज शॉक्ड, क्योंकि मुनव्वर वाज आल्सो सेइंग कि नहीं, नील और ऐश्वर्या तो रूल ब्रेक तो कर ही नहीं सकते, इनका तो है ही नहीं। बिकॉज सबको पता था कि हम लोग कितने डिसिप्लिन्ड हैं, कितना हर एक ड्यूटी अपने टाइम पे करते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, सोते नहीं हैं। तो सब लोग शॉक थे कि अगर ये डिसीजन लिया गया है तो इट्स वेरी अनफेयर। आपको पता है, आपको एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर्स जिसके हैं उसको आपको एविक्ट करना चाहिए था, बट नो, यू टुक माय नेम। सो आई थिंक समवेयर ईशा नोज, जो बोल रही थी कि आई एम नॉट इंडिविजुअल, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट फॉर हर, आई डोंट पुट माय ओपिनियंस, सो मे बी आई वाज थ्रेट फॉर हर, शी रिमूव्ड मी, इट्स हर गेम। ऐश्वर्या, अब ये जो गेम हम, इट्स नॉट अ गेम, जो ये सेगमेंट का नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग तीखे सवाल। तो इसमें जो भी आपके बारे में ओपिनियंस है ऑनलाइन, जो कभी कभी मुझे भी लगा होगा, आप उन सबको कॉन्टेस्ट कर सकते हो, यू नो, इन योर वे, एंड आई नो दैट यू विल। बिल्कुल, आई एम रेडी। बिकॉज़ कुछ कुछ चीजें जो हमने भी देखी होगी शायद आपने नहीं देखी होगी। फर्स्ट जो मुझे इसी हफ्ते आपके लिए कंप्लेंट है, वो सबने बोला कि जब आप नॉमिनेट हो गई, जब डिसीजन आ गया, फर्स्ट पॉइंटर इज इनसिक्योरिटी नॉट इन एनी वे, आई एम टेलिंग यू व्हिच वे। इस बार नॉमिनेट होने के बाद आपका और नील का एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था सिर्फ सोफे पे बैठ के, जहां पे आपने पहले ही वोटिंग लाइन चालू होने पे आपने बोल दिया कि इस हफ्ते मैं ही जा रही हूँ। ये क्यों? व्हाई वुड यू से दैट? बिकॉज़ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आई डिडंट नो, आई नेवर गॉट द फीडबैक। जब भी वीकेंड का वार होता है
या फिर कन्फेशन रूम में बुलाया जाता है, मुझे कभी फीडबैक नहीं मिला, मुझे कभी ऐसा गाइडेंस नहीं मिला अंदर कि ऐश्वर्या यू आर डूइंग गुड और यू आर लैकिंग ऑन टू समथिंग। हाँ जो हुआ वो शुरुआत में हुआ कि ऐश्वर्या यहाँ पे यू आर गोइंग रॉन्ग, वहाँ पे मुझे बोला गया कि ऐश्वर्या यू आर मिसबिहेविंग विथ योर हस्बैंड, और मैंने उस पर वर्क किया। और उसके बाद मुझे मैं क्या कर रही हूँ मुझे उसका फीडबैक नहीं आ रहा है, राइट? सो आई वॉज अनअवेयर ऑफ इट कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि नील को कहीं ना कहीं से बिग बॉस भी बोलते थे कि नील इज ओबीडियंट, नील को समझ आ रहा है गेम, और मुझे बोल दिया गया था आई एम नॉट इंडिविजुअल। सो आई वॉज कन्फ्यूज कि आई डोंट नो कि लोग मुझे पसंद भी कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आई वॉज गिविंग माई बेस्ट। मेरी नज़र में तो मैं कर रही थी, कुछ तो हाँ। कर रही थी मैं अंदर। सो मुझे कहीं ना कहीं लगा शायद मुझे वोट्स ना मिले, शायद मेरी वो इमेज बन गई हो बाहर कि मैं अपने हस्बैंड पे सिर्फ चिल्लाती ही हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ उतना ही पार्ट पता है जो मेरा चिल्लाने का है। मेरा प्यार आई डोंट नो आपको दिखता नहीं है। एक अच्छाई मतलब एक बुराई 100 अच्छाइयों पे भारी पड़ जाती है, तो मुझे वही लग रहा था शायद मैं वैसी दिख रही हूँ तो मुझे वोट ना मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि हो सकता है मैं जा रही हूँ इस बार। इस बार सारे कपल्स में हमने सिर्फ चिल्लम चिल्ली ही देखी, चिल्लम, हाँ हाँ। सारे मतलब द क्यूट मोमेंट्स होंगे भी शायद घर के अंदर नहीं जो नहीं लाइन यार, में क्या पूरे टाइम कौन लड़ता है? नोबडी फाइट्स ऑल द टाइम, दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब कितना प्रेशर होता है, कितना टॉक्सिक हो जाता है कि कब तक लड़ोगे। गला दुखने लग जाता है, आवाज खराब हुई है लोगों की, गला खराब हुआ है, पूरे टाइम गर्म पानी पी रहे हैं अंदर चिल्लाने के बाद, क्योंकि कोई चुप नहीं होता वहां पे, ओवरलैपिंग होती है हर हाँ। चीज में। आधे तो समझ नहीं आते झगड़े का मुद्दा क्या है, भाई तुम लड़ किस चीज पे रहे हो। तो वहां पे अपना पॉइंट रखना तो बहुत बार ऐसा है, सुन लो 1 मिनट बात तो सुनो, मुद्दे की बात ये है, तो कोई सुनता ही नहीं है वहां पे, तो कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है, बट नॉट ऑल द टाइम। समटाइम्स वी हैव फन, sometimes we have good moments, sometimes we have discussions, sometimes we have like a mature conversation, and most of the time we have fights. सेकंड So, चीज ये था कि कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लोगों को लगा कि मे बी उतना मसाला नहीं आ रहा था आपसे और नील से। ये बहुत लोगों ने बोला, आप लोगों को भी बार बार बोला गया होगा, स्पेशली लाइक यू सेड दैट इट इज बीन टोल्ड टू यू मोर देन नील। आप जब खतरों में थी, जहां पे हमने देखा भी, योर पर्सनालिटी केम आउट सो स्ट्रांगली। I know. डू यू थिंक कि बिग बॉस जो एक पर्सनालिटी ड्रिवन शो है, वहां पे आप अपनी पर्सनालिटी ही नहीं दिखा पाए? Yes, I want to tell you one thing about it, because हुआ क्या था शुरुआत में, जब मैंने सच में बिग बॉस का एक सीजन देखा है, ऑनेस्टली आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है बिग बॉस के अंदर। नील ने कभी नहीं देखा था, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था दिल दिमाग दम, ये तो कुछ अलग ही था। जो मैंने देखा वो तो कोई दिल दिमाग दम कुछ नहीं था। अब यहाँ पे उनके अलग अलग 3 उनकी वो लाइंस दी गई थी, ये रिश्तों का घर है, यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बनती है, ये सक्षम लोगों का घर है। मैं ऐसी हो गई, मैंने ये क्या है समझ नहीं आ रहा। और मैं सच बता रही हूँ, फर्स्ट वीक आई वाज सो लॉस्ट। मैंने ये क्या हो रहा है भाई, ये घर क्या है, ये कौन सा घर, कहाँ आ गई मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। और मैंने बहुत ऑनेस्टली मुनव्वर को ये चीज़ बोली थी कि नहीं समझ आ रहा है मुझे क्या चल रहा है, ये लोग मतलब ये 3 घर और ऐसा, ये तो कभी देखा ही नहीं मैंने। तो उसने वो चीज़ वो फ्लॉप स्टार वाले में यूज़ की कि ऐश्वर्या को मैं फ्लॉप स्टार कैटेगरी में डालूंगा फर्स्ट वीकेंड के वार पे। तो मैं थोड़ी ऐसी हो गई कि यार मैंने एक जेन्युइन अपना ओपिनियन उससे शेयर किया, एंड आपने वो मेरे अगेंस्ट यूज़ की चीज़, तो मुझे बहुत हर्ट हुई। उसके बाद से मैंने ना ऐसा कर लिया कि मैं लोगों से बात करूँ तो कैसे करूँ, अगर मैं कुछ शेयर करूँ तो वो मेरे अगेंस्ट यूज़ कर लेंगे गेम में, उनके गेम के अगर, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है, झगड़े अगर होते हैं तो झगड़ों में आपने जो जो बातें कही वो सारी आ जाती है। तूने ऐसा बोला था, तूने उसके बारे में ऐसा बोला था, तो तुझे तो आता ही नहीं है, तुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीजें होती है। सो आई वॉज फीलिंग कि यार ये करूँ तो क्या करूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। एक पॉइंट पे ऐसा भी था जब बिग बॉस ने बोला कि आप दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, नील और आप भी आपस में बात करो, क्योंकि हम लोग छुपा रहे थे अंदर कि क्या कुछ बोलेंगे, गलत ना निकल जाए मुंह से, हमको तो पता ही नहीं ना क्या है शो यार। सो फिर धीरे 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 करके जब समझ आने लगी ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब जाके वो थोड़ा फ्लो में आया कि हाँ ऐसे होता है, ओ चलो ठीक है ये करना होता है, ओ ये करना होता है। जब जो इंसान एकदम ब्लैंक है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो करेगा क्या। That is true.
आपको अगर एक आइलैंड पे छोड़ दें जो आप कभी नहीं गए हो, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ फैसिलिटीज नहीं है, और आप वहाँ पे जाके बैठ गए हो, अब क्या करूँ मैं? सो इट वाज लाइक दैट फॉर अस. बट ऐश्वर्या, यहाँ पे एक और चीज जो है वो है कि मुझे जो लगा था एक पॉइंट पे कि एक जो वीकेंड आया था जहाँ पे आपको सलमान सर ने बोल दिया था कि आपने बहुत बदतमीजी से हाँ. अपने पति के साथ बात हम्म. किया। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे मुझे आपके लिए बुरा भी लगा। हाँ. पहले तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा आपने जिस तरीके से नील से बात की, बिकॉज ऑब्वियसली नहीं वो लगेगा, किसी को भी नहीं लगेगा। इवन मुझे भी बुरा लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सच बताऊंगी, बट हाँ मैं सच ही बोल रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को आई डोंट हैव फिल्टर. अगर मेरे को गुस्सा भी आता है ना, वो गुस्सा दिखता है. हाँ, आई एम वेरी रिएक्टिव इन दैट वे. मुझे कुछ चीज़ ऐसी भी लगेगी ना कि ऐश्वर्या ने ऐसा बोला, मैंने कब बोला, सो एकदम से वो रिएक्शन आता है और मैं बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी मैं इम्पल्सिव हूँ. तो एक नील और मैं बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज है. नील इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, और वो थोड़ा सा कॉन्शियस रहता है कि उसको लोगों के सामने नहीं झगड़ना होता है. एक होता है ना कि पति पत्नी हाँ. की बातें कमरे के अंदर हो, हाँ, दूसरों के सामने ना हो तो बेटर है. लेकिन मैं नहीं सोचती ऐसा, वो निकल जाता है फ्लो में. तो हाँ, मैं वहाँ गलत हो जाती हूँ, और मैंने गलत किया है यार, उसमें कोई बुराई नहीं, और मैंने एक्सेप्ट किया अपनी फॉल्ट. ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं, आई एम नॉट रॉन्ग इन दैट वे. मैं गलत थी, मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने सुधार किया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सुधार किया है भाई. मैं नहीं लड़ी हूँ ऐसा उसके बाद लड़े कब. अभी जहाँ पे इनसिक्योरिटी की बात मैंने की ना, जब वो हाँ? आपको समझा रहा था कि ऐसे मत बोल, वो आपके भले के लिए समझा रहा था कि कौन से वाला? जब आपने बोला कि मैं इस हफ्ते एलिमिनेट होने वाली हूँ। अच्छा, वो हाँ, वो वाला मैं- मुंह बंद कर रहे थे. हाँ, वो लड़ाई नहीं थी. आई टेल यू क्या होता है, ऑडियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्लेन करोगे. ऑडियंस के हिसाब से क्या लग रहा था पता है? ऑडियंस के हिसाब से लग रहा है कि नील इज ट्राइंग टू स्टॉप यू, बिकॉज उसको पता है कि जो लोग वोट कर रहे हैं वो आपका सुन के अगर आपके लिए वोट ना करे तो आप एलिमिनेट शायद हो जाओ, वो उस कंसर्न से बोल रहा है. और यू हैव योर रीजंस, बट द वे इट वाज सेड इज नो नो नो, वो पता है, वो वैसा वाला रीजन नहीं था उसका. वो था बोलने का मतलब, मैं आई वांट टू टेल यू कि डोंट बी नेगेटिव. हाँ, सेम वही तो मैं डोंट बोल बी रहा हूँ. नेगेटिव इन दैट वे. मतलब वैसा नहीं कि लोग सुन के क्या बोलेंगे, उसका हमेशा ऐसे होता है कि यार मेरे तरह से झगड़ा हो जाएगा, फिर मत बोल, मत नेगेटिव बातें मत कर. क्योंकि एक ना कहीं जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे जब बोला जा रहा था घर में कि मेरा कोई गेम नहीं है, तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि यार मैं जो कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से 100% दे रही हूँ, और लोग मुझ पे सवाल कर रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे तो पॉइंट्स नहीं है, तुम्हारे ओपिनियंस ही नहीं है घर में. और जैसा मैंने बोला, मुझे फीडबैक नहीं मिले हैं, ऑनेस्टली मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला है. तो आई वाज आल्सो कि यार मैं सही कर रही हूँ, मैं सही जा रही हूँ, मुझे नहीं पता. मुझे बाहर आने के बाद पता चला है कि एवरीवन वाज सेइंग कि यार वी आर शॉक्ड, हम लोग तुमको टॉप 5 में देख रहे हैं. इवन टीम इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग कि यार वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड इन ईशा, व्हाई डिड शी डू दैट. तो एक वहां सवाल आ मुझे गया. नहीं लगा था कि आप एलिमिनेट होंगी इतनी जल्दी. I didn't agree मैं with a तो- lot of things you did, but I would still say that on camera that I didn't feel that you will get eliminated so soon. Let's be honest. ऑडियंस ने नहीं किया ना, मुझे ईशा ने किया. यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि you should have, मतलब at that point ना I also felt like नील only कि ये क्यों बोल रही है कि ये एलिमिनेट हो जाएगी. अनुराग हो जाता क्या पता. देखो, मैंने आपको वही चीज बोली, जब आप उस घर में होते हो ना, आपको बाहर समझ की, नहीं आता. मैं किसी से पूछने नहीं मैंने किसी से नहीं पूछा, बाहर की इन्फॉर्मेशन मुझ तक नहीं आई कि मैं कैसी दिख रही हूँ बाहर. That's true. राइट. सो आई डोंट नो मैं कैसी लग रही हूँ बाहर. मैं अनअवेयर हूँ उस चीज से, क्योंकि मुझे जो बोला जा रहा है ना, आई एम गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इट कि यार आई थिंक सो. और सब लोग बोल रहे कि ऐश्वर्या जाएगी. वहाँ पे मटके लगते थे, पता है, मटके मतलब कि कौन जा रहा है, ये मुनव्वर लगाते थे मटके. हाँ, ये हाँ जी, मटके लगते थे हमारे यहाँ कि कौन जाएगा. तो ये मुनव्वर और किसने, आई डोंट नो, मेरे पे बोले नील या ऐश्वर्या में से एक जाएगा इस बार कोई. आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी अगर आज हम देखें शो में, तो नील तो आपका पति है, लाइक you guys are inseparable and you guys are lovebirds, but apart from that, रिंकू जी के अलावा आपने किसी के साथ आपकी एक्चुअल गहरी दोस्ती बन पाई है? अभिषेक शौक होते तो होते. हाँ, शौक तो, क्योंकि पहले आप अभिषेक को नहीं, पसंद- बिल्कुल नहीं. मैंने उसको मुंह पे बोला कि मेरे को तेरे से नफरत सी हो गई है. और पता है ये क्वालिटी मुझे खुद को बहुत पसंद है कि मैं मुंह पे बोलती हूँ. हम्म. मुंह पे बोलो, क्लियर रहो.
सो इट्स बेटर कि आपकी ना चीजें सॉल्व हो जाती है. अभिषेक ऑल्सो नोज दिस थिंग अबाउट हिम. बोला हाँ मेरे साथ होता रहता है. उसने ये बोला ना तो मुझे समझ आ गया कि यार चलो उसको भी उसकी रियलिटी पता है और मुझे भी मेरी रियलिटी पता है कि आई एम वेरी रूड एंड एरोगेंट समटाइम्स. तो एक होता है ना कि जिसका दिल साफ होता है वो इंसान मन में नहीं रखता और वो बोल के खत्म कर देता है चीजें. तो मेरे और अभिषेक के बीच में एक वैसी बॉन्डिंग बन गई जो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की कभी. मुझे बड़ा ऐसा लगता था कि क्या बदतमीज लड़का है यार, कैसे बातें करता है, मैं ऐसा यूं सुनने ही नहीं देता, दबाने की कोशिश करता है सबको. तो मुझे ऐसा लगा था बट होते होते यार वो फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी एंड आई रियली लाइक दैट पर्सन एंड ही इज अ बहुत अच्छा प्योर हार्टेड बंदा है. आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि जब कोई दिल से एकदम प्योर होता है तो उनके रिएक्शंस बहुत आगे आते हैं. क्या होता है, मैं ऐसा हूँ, तो मुझे पता है कि आजू बाजू में क्या होता है, जब कोई क्वाइट होता है मेरे आजू बाजू में, मेरे दोस्त बोलो या कोई, तो मेरे रिएक्शन जब लाउड आते हैं तो लोग थर्ड पर्सन विल मिसजज ऑलवेज करते फील हैं. आई एम इन द रॉन्ग. ओके, हाँ. दिस इज द प्रॉब्लम विद यू आल्सो, इट्स द प्रॉब्लम विद अंकिता आल्सो. अच्छा. बिकॉज मुझे लगता है कि अंकिता के भी रिएक्शंस उतने ही इम्पल्सिवली आते हैं. आप दोनों पहले आप एक दूसरे को जानते थे, दोस्त थे. क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आप साथ में खेल सकते थे बट इवेंचुअली वो हुआ ही नहीं? बिकॉज फर्स्ट वीक में आई थिंक बिग बॉस ने ही एक ऐसा आपको, आप लोगों को नाम, बिना नाम दे के आप लोगों को ये समझा दिया कि कोई आपके अगेंस्ट खेल रहा है. मैं चाहूंगा कि आप वो एपिसोड्स, उसके पहले को जो एपिसोड्स है वो देखिए, क्योंकि वो आई डोंट थिंक ही वाज मीनिंग बोथ ऑफ देम एट दैट पॉइंट. उसके बाद तो बहुत कुछ आई हो वॉन्ट गया. टू टेल यू वन थिंग बिकॉज आई डोंट नो आपने पूरा देखा है कि नहीं 24/7. नहीं, 24/7 Yeah. वन ना. सो क्योंकि अंकिता ने मुझे बोला था अंदर आने के बाद कि मुझे तो लगा था कि मैं तुझसे बहुत झगड़ा करूंगी हाँ, बिकॉज वी बोथ आर सिमिलर. सिमिलर, एग्जैक्टली वही तो मैं बोल शी रहा हूँ. सेड दैट थिंग. आई एम ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड. हम दोनों का बनेगा ही नहीं क्योंकि मैं जो हूँ मुंह पे हूँ वो भी जो है मुंह पे है. तो वो चीज़ ना एक वैसी हो गई थी कि यार उन्होंने आते ही, हम लोग पहले से जानते थे. आई वाज सो हैप्पी कि दे केम और अच्छे से वेलकम हुआ एंड ऑल. नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था. बट धीरे धीरे वो जो होता है ना कि जो विक्की ने अपना गेम स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी कि मुझे कहाँ से रिलेशंस बनाना है, वो हमारे पास नहीं आया क्योंकि उसको पता था कि फ्रेंड्स हैं ऑलरेडी. तो उन्होंने रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दिए. अंकिता का मुझे नहीं पता वो क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही थी क्योंकि शुरुआत में तो मैंने आपको बोल दिया आई वाज लॉस्ट. मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मैं खुद ही अपने में थी कहाँ गई. तो उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया. बट एक होता है ना कि रिलेशन बनाने के चक्कर में वो जो है ऑलरेडी उसको भूल चुके थे. और एक बिहेवियर में नज़र आ रही थी वो चीज़ कि यार शी स्नैप्ड एट मी सबसे पहले. तो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा था और मैंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया. मैंने बोला था ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तो चुप रहे ऐश्वर्या, तो चुप रहे, ऐसा करके उसने किया. मैंने ओके, मैंने हंस के निकाल दी वो चीज़. मैंने बात ही करी नहीं उससे, अंकिता से. फिर शी केम, बोले क्या हो गया, तो उसे मुंह क्यों बना रही है. मैं मुंह नहीं. उन्होंने ताना मारा आके मुझे कि पता नहीं लोग यहाँ पे मुंह क्यों बनाते हैं. मैंने फिर भी रिएक्ट नहीं किया बिकॉज मुझे पता है लोग मुझे पोक करेंगे. आई डोंट वांट टू रिएक्ट. और मुझे मेरा बिहेवियर भी पता है, मैं ऐसे ट्रिगर हो जाती हूँ. तो मैं आई वाज ट्राइंग टू लाइक, एक बार सलमान सर ने भी बोला था कि आपकी वाइफ सप्रेस कर रही है उनकी फीलिंग्स, आप क्यों करने दे रहे हो. जब मेरा विक्की से झगड़ा हुआ था शादी को लेकर, हाँ. क्योंकि विकी की आदत थी पोक करने की और वो हमेशा शादी का मजाक बनाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. वाइफ्स का मजाक बनाते हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अरे अब तो फंस गए हैं यार शादी में. तो फिर की क्यों आपने, ये सवाल था मेरा. आप मत करो ना. मुझे अंकिता के लिए बुरा लगता था जब वो इस तरह की बातें करते थे कि यार शी इज योर वाइफ, यू आर मेकिंग फन ऑफ हर इन फ्रंट ऑफ हर, एटलीस्ट रिस्पेक्ट. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता था कि कैसे इंसान है यार, क्यों ऐसे बातें कर रहा है. तो उसने मुझ पे कमेंट पास किया तो मुझे गुस्सा आया. और नील ने उस टाइम रिएक्ट नहीं किया था. कुछ तो बोला होगा, मैं तो भूल भी गई आधी चीजें. बट आई नो दैट इंसिडेंट. हाँ, हाँ, शादी वाला कि तूने तो चेहरा ही नहीं देखा होगा, अरे तूने तो ऐसे ही शादी कर ली तो अभी तो तेरे को नहीं पता है ऐसी शक्लें हैं, और ऐसा करके कुछ तो जोक मारा था. मैं बहुत अजीब लगा था मुझे. तो फिर मैंने नील को बोला, मैंने रिएक्ट क्यों नहीं किया तूने क्यों कुछ बोला नहीं उसको, मतलब तेरी वाइफ का जोक बन रहा है, तुझे अच्छा लग रहा है. देन ही डिडंट से एनीथिंग. बोले मैंने अपने तरीके से समझा दिया है. मतलब ठीक है, तूने अपने तरीके से समझा दिया. फिर मैं बैठी थी, फिर अगेन ही स्टार्टेड मेकिंग जो पीड़ित हूँ मैं तो ये तो. आप खुद को पीड़ित क्यों समझते हो. लेकिन मुझे भी लगा कि व्हाई आर यू लाइक फीलिंग कि आप बहुत पीड़ित हो शादी करके. बोले वैसे तो आज 2 मर्द पीड़ित हैं, ऐसा उन्होंने बोला. मैंने 2 मर्द नहीं, वो आप जोक था, अपनी मतलब जोक, मतलब इट वाज वेरी पॉसिबल. हाँ, है वो. ना. बट आप इन अ वे
शादी का तुम मजाक बना रहे हो ना, वो भले ही जोक में बोला हो, कुछ भी बोला हो, मतलब शादी का ही मजाक बन रहा है ना यार। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने कमेंट किया, तो फिर मैं ट्रिगर हुई थी। वाह, आप नहीं बोल सकते हो 2 मिनट पीढ़ी, आप अपना देखो, आप होंगे। मुझे सच बता रही हूँ मैं, मुझे अंकिता के लिए बुरा लग रहा था उस टाइम पे कि क्या है यार, ये कैसे बातें कर रहे हैं। पर तो अंकिता के साथ भी आपकी दोस्ती रह गई। कहीं ना कहीं हुई थी अंकिता से बॉन्डिंग। पर पता है होता क्या है, जब नॉमिनेशंस वगैरह आते हैं ना, जब एक इंटरनल नॉमिनेशन हुआ था 3rd वीक में, तब नील ने अंकिता को नॉमिनेट किया था और अंकिता ने मुझे नॉमिनेट किया था। मैं, मेरी लिस्ट में नहीं थी वो, मेरी लिस्ट में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि पहले वो गई थी नॉमिनेट करने। तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। मैंने उनको यही बोला, मैंने, आप तो बोलते हो कि आपकी अच्छी बॉन्डिंग है मुझसे, व्हाई आर यू नॉमिनेटिंग मी? देन मुझे लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो। ओके, ठीक है, आपको लगता है स्ट्रांग हो, देन आई नॉमिनेटेड हर, देन व्हाई आर यू गेटिंग ऑफेंडेड? मत हो ना यार। अगर मैं कर रही हूँ और मुझे रीजन, अगर मैं कैप्टनसी टास्क में आपको, आपने मुझे रेस से बाहर किया सबसे पहले, तो इम्यूनिटी रेस से आपने सबसे पहले ऐश्वर्या गुलाल लगा के मुझे बाहर किया, फिर नील को बाहर किया। आप पहल हर चीज में पहले कर रहे हैं, आपने कभी मुझे सेव करने की कोशिश नहीं की नॉमिनेशंस में, तो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं आपसे दोस्ती करूंगी? नहीं, आई थिंक तब तक ना आप चारों का रिश्ता बहुत बिगड़ गया था, मतलब। और सेकंड वीक में नहीं बिगड़ा था, जब उन्होंने बोला था ना, जब वो सेव नो नो, आई टेल यू क्यों। बिकॉज फर्स्ट वीक में बिग बॉस ने जब आप लोगों को बुला के वो चीज बोल दी, जब एक्चुअल में आप चारों पहले साथ में ही थे जो उस घर में थे, पर उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। मुझे भी लगा कि क्यों हुआ। बट आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट जहाँ पे मुझे लगा, बिकॉज आपको पता नहीं होगा शायद, जब आपका वो कैप्टेंसी टास्क था और समर्थ वाला जो इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे भूल चूक से जो भी हुआ, खानजादी पूरी चढ़ गई आप पे। वहां पे आपका और अंकिता का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, और खानजादी के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। और अगर आप वापस जाके देखोगे तो उसने खानजादी को जाके बोला कि तू जो बोल रही है वो गलत बोल रही है। she took a stand for women at large, like women आई नो, safety. और ऐसा बहुत बार भी हुआ है कि अंकिता जब बोल रही होती है वो सही होती है, और मैंने भी स्टैंड लिया है। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें मैंने बोला है कि आपने शायद नहीं देखी होंगी, बहुत सारी जगह वो सही थी, मैंने हाँ दैट इज रॉन्ग। जब अभिषेक ने बदतमीजी की तो मैंने बोला यस दैट इज रॉन्ग। But you know that is where we, I don't know what has happened. हमने जो देखा, मैं आपको उसी का एग्जांपल दूंगा। जब अभिषेक को विकी ने बोला कि इसीलिए तुझे लड़की नहीं मिलती, और विकी ने उसको, अभिषेक ने बोला, आई नो आई रिमेम्बर दैट इंसिडेंट कि वहां पे भूत जैसी चुड़ैल जैसी क्यों बैठी है। या सो इफ यू गो बैक, यू रिंकू जी एंड नहीं, हाँ आई थिंक, देखो जब उसने वो बोला था ना वो इंसिडेंट के, तेरे को, आई वाज नॉट देयर दैट टाइम, जब वो लड़ाई हो रही थी, जब ये इनकी बोलाचाली हो गई थी, मैं बाद में आके वहां पे बैठी थी और मैं कुछ हंसी थी वहां पे जोक पे। उसने कुछ, आई डोंट नो उसने क्या बोला था, मैं करके मैं हंसी थी। अंकिता ने कमेंट पास किया कि हाँ देख लो ये हंस रही है, ऐसी बातों पे हंस रही है। मैंने कौन सी बात पे हंस रही है, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ऐसी हंस रही हूँ भाई, मेरा मुंह, अब मैं हंसू भी नहीं, अब इसको मेरा हंसना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, हमको एज एन ऑडियंस, अभी आप बोल रहे हो कि आप तभी आके बैठे, तो हाँ। हम लोगों को लगा, बिकॉज वो ऐसा चल रहा था। और नहीं ऑनेस्टली अभिषेक मेरा को, मैं अभिषेक को जानता हूँ हम्म, और अभिषेक मेरा दोस्त है, पर अभी जो वो कर रहा है ना, वो बहुत, वो थोड़ा गलत जा रहा है मुझे लग रहा है। बिकॉज गलत कौन उसका नहीं जो जा रहा है नयन सब दी? जा रहे हैं, सब जा एग्जैक्टली। रहे हैं। इसीलिए तो मैंने बोला कि ये सीजन में सब में पहल 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 के अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब ये सीजन ही ऐसा मुझे बन तो गया। बहुत ही वियर्ड सा लग रहा है यहाँ पे, लाइक जिस तरह से अंकिता की बात कर लो, जब मुझे बदतमीज बोलती है, बट पहले एक्शन उधर से होता है हर बार। वो बोलती हैं, फिर मैं बोलती हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि आई एम शोइंग यू द मिरर, आई एम योर रिफ्लेक्शन। आप जो बोलोगे ना वही मैं बोलूंगी, आप जिस तरह से मुझसे बात करोगे मैं उसी तरह से आपसे बात करूंगी। तो शी स्टार्टेड इट फर्स्ट, चे चे चे, ये उनका तरीका है। तो ये वहां से आया, चल निकल, ये उनका तरीका है, भाग, और ये सब उनका तरीका है, मेरा नहीं था। उन्होंने ये सब स्टार्ट किया, तो वहीं से आया। और सेम अभिषेक के साथ जब मेरा झगड़ा हुआ था, अभिषेक भी ओवर पावर करने की जब कोशिश करते हैं, जब वो बात आ रही थी कि नील आपको शांत कराने की कोशिश कर रहा है, आप चुप नहीं हो रही, और मैं नील को हटा रही हूँ कि तू बीच में मत बोल, तू हट जा। इफ आई एम सेइंग समथिंग, तो मैं ओवर पावर नील को भी कर रही हूँ, मैं ओवर पावर अभिषेक को भी कर रही हूँ उसमें। एंड वो इसलिए था क्योंकि मुझे अभिषेक को दबाना था, क्योंकि वो दबाने की कोशिश करता है लोगों को, इसलिए मैं वही चीज कर रही थी जो लोगों पे करता है। तो आई वॉन्टेड टू शो हिम अ मिरर कि देखो तुम ये करते हो, मैं भी वही करूंगी आपके साथ, आप दबा नहीं सकते किसी को। सो मेरा वो पॉइंट था वहां पे।
लास्टली एक जो ऑनलाइन भी सब बोल रहे हैं, बिकॉज मुनावर ने ही आपको शो पे बोला कि ऐश्वर्या जी आपके रिश्ते, एक्चुअली दोनों के बारे में बोला, आपके और नील के, जब ईशा का अंकिता और विकी से Yes, yes. अनबन होता है तब आपके साथ दोस्ती होती है, जब अभिषेक का अनबन होता है तब आपके साथ दोस्ती होती है, हाँ, ऐसा जो हाँ. उसने एक्चुअली ये बोला कि आपकी दोस्ती बहुत उस उनके इर्द गिर्द है। अब मैं बताती हूँ, ये उसने बोला। सबसे पहली बात तो मुनव्वर को ये बातें बोलनी ही नहीं चाहिए, जिसने मेरे साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं की। आई एम वेरी क्लियर इन दैट वे। आपको अगर पता होगा तो मैंने क्लियरली मुनव्वर से पूछा कि आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम है मुनव्वर? जब भी मैं आपके पास आके बैठती हूँ तो आप वहाँ से चले जाते हो, जिससे भी बात करते हो। इफ यू रिमेंबर, मैंने बोली है ये चीज़, तो उसने बोला नहीं ऐश्वर्या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस अंकिता विक्की मेरे दोस्त हैं, उनका डेटा मेरे पास है, जो आपके बारे में उन्होंने बात की तो मैं आपके साथ बैठूंगा तो वो मेरे लिए अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग मेरे दोस्त हैं एंड आई एम लॉयल टू देम। ही सेड इट। ओके, दरवाजे तो आपने बंद किए। उसने जब दरवाजे ही बंद कर दिए मेरे लिए, तो मैं कैसे आपसे बॉन्ड बनाने की कोशिश करूं? फिर आप बोलते हो कि आई एम अनअप्रोचेबल। आप बोली, आपको हक ही नहीं है वो चीज़ बोलने का। और जब आपसे मैं बात कर रही हूँ, एक तो सबसे पहली बात, आप मेरे बारे में किसी और से बात करते कि ऐश्वर्या का क्या गेम है। सबसे पहली बात तो आपका क्या गेम है? आपका तो मुझे कोई गेम ही नहीं दिख रहा। आपको तो हर वीकेंड के वार पे यही फीडबैक मिलता है कि आप बोरिंग है, आपकी फ्लैट लाइन चल रही है, आपके मोस्टली आपकी दोस्तियों की बातें होती है, जो आपके रिश्तों की क्लैरिटी नहीं है, और आप मुझसे रिश्तों की क्लैरिटी की बात कैसे कर सकते हैं? एंड देन ही सडनली सेज कि आपका जिसके साथ अंकिता विकी के साथ झगड़ा होता है, उसके साथ आपकी बॉन्डिंग हो जाती है। मैंने बोला अच्छा, ईशा की मेरे साथ शुरू से बॉन्डिंग थी, समर्थ आया उससे मेरी बॉन्डिंग हुई, अभिषेक से भी मेरी बॉन्डिंग हुई, पर वो अंकिता विकी से झगड़े के बाद नहीं हुई, मेरी ऑर्गेनिकली बॉन्डिंग हुई, मेरी रिंकू जी से बॉन्डिंग हुई, जिग्ना जी से बॉन्डिंग हुई, मेरे घर के अरुण जी से बॉन्डिंग हुई, तेलका भाई से बॉन्डिंग हुई। तो क्या अंकिता विकी के झगड़े के बाद बॉन्डिंग हुई है? मतलब आप बोल रहे हो कोई भी बात तो सोच समझ के तो बोलो। एक एक जन से मैंने पूछवाया है वहाँ पे, ईशा ने भी जवाब दिया है, इफ यू रिमेम्बर, आपने अगर देखा होगा तो। नहीं नहीं नहीं, मेरी पहले से नहीं ऐश्वर्या, मेरी तेरे से अच्छी से पहले से ही बॉन्डिंग है, समर्थ के आने के बाद से मेरी ज्यादा हो गई है। अभी मुनावर का भी बहुत कुछ चल रहा है, बिकॉज अभी आयशा आई तो फर्स्ट डे मुझे देख के लगा कि यार मतलब सबने जब ऑनलाइन बातें ऐसी हो रही थी कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। हमने जब एपिसोड देखा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आप लोग थे नहीं जब वो रूम में वो आर्काइव रूम में बात हुई, सिर्फ मनारा के सामने थोड़ी बहुत बात हुई। She has countered him like anything and he was speechless. I have also. But over the last 2 days सिर्फ प्यार ही प्यार है, मतलब what do you think of that? यही तो प्रॉब्लम है, पता है क्या? मुझे भी लगा था कि आई है तो फायरी लग रही है थोड़ी सी, कि एकदम जवाब दे रही है मुंह पे। अच्छा अच्छा, इनकी स्टोरीज वापस चालू हो गई, ये तो इनकी पुरानी आदतें हैं, ऐसा उन्होंने बोला। ओ मतलब ये वाइल्ड कार्ड आई है, एक जो होता है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइल्ड कार्ड आना चाहिए एकदम खतरनाक वाला, जो ऐसे जवाब दे मुंह पे। और मैं बहुत बार बोल चुकी थी यार कोई वाइल्ड कार्ड भेजो बिग बॉस, मजा नहीं आ रहा, बोर हो गया है। तो आई तो लगा कि हाँ कुछ तो करेगी, और मुनव्वर एज यूजुअल सारी चीज़ें बाहर आ गई उनकी, और रोने लगे वो। उन्होंने सच्चाई बताई जो हमको भी नहीं पता थी। वी ऑल वर अनअवेयर कि इसका तो ब्रेकअप हो गया, ये क्या बात हुई भाई, हमको पता ही नहीं है। एंड देन एक लड़की जो कभी फ्रेम में ही नहीं बताई, उसके अकॉर्डिंगली मुनव्वर के, हमको कैसे पता होगा बाहर की स्टोरी? जैसे ईशा के साथ हुआ, हमको नहीं पता था समर्थ उसका बॉयफ्रेंड है, हमको तो ये लगा कि एक्सेस हैं, ये आए हैं शो पे, बट उनकी एक अलग से केमिस्ट्री दिख रही थी कहीं ना कहीं। बट जब समर्थ आया तो सब चेंज हो गई, चीजें एकदम फ्लिप हो गई। तो इसके आने के बाद भी सब मतलब अपसाइड डाउन सा फील था। और मुनव्वर इतने टाइम से जो बोल रहे थे कि मैं किसी से प्यार में हूँ, ये है वो है, अभी मुझे आज ही पता चल रहा है कि उन्होंने लाइव पे बोल दिया कि वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर। और अंदर आयशा आई हैं, और आयशा का भी अलग रिएक्शन है। और मुझे भी लगा, सब लोगों ने क्वेश्चन किया कि वर्ड्स और आपकी एक्शंस मैच नहीं होती, आप जो बोलते हो आप करते ही नहीं हो। मतलब मुझे भी लग रहा है कि एक्टिंग कर रहे हैं आप, फिर यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं? तो वो चीज़ क्लियर नहीं थी मुझे भी, क्योंकि मेरा कुछ है नहीं मुनव्वर से बॉन्ड, तो मैं क्यों बात करूँ? बहुत सारे लेबल्स आप पे लगे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट एवर पीपल हैव बीन शोन, एंड ऑल्सो बाहर जब आप अंदर थी तो बाहर आपके को स्टार्स, आपके एक एक्स ने बहुत सारी चीजें बोल दी, वेयर पीपल हैव आल्सो गॉटन इन्फ्लुएंस। डज दैट बॉदर यू एट ऑल? दैट वुड बी माय लास्ट क्वेश्चन। नॉट एट ऑल। मेरा एक्स
वो मेरा एक्स 9 साल पहले वाला एक्स, और उनके रिलेशनशिप की बात ही नहीं हुई। जिनके साथ मेरा 2.5 साल का रिलेशनशिप है वो मेरा 7 साल का रिलेशनशिप बता रहे हैं। जो मेरे कॉलेज में हुआ करते थे वो क्या क्या बोल रहे हैं वो मुझे आज पता चल रहा है कि ये क्या बातें हो रही है मेरे बारे में। अगर उनको इतना ही कंसर्न था तो आप पहले क्यों नहीं आए मुझसे बात करने? आपको बिग बॉस में जब जाने के बाद आप आए, आपको न्यूज़ नहीं मिली थी कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ? इफ़ यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग देन व्हाई डिडंट यू कम बिफोर? जब मेरी शादी हो रही थी आपको नहीं पता था? इतनी वायरल हुई है मेरी शादी, इतना शो मेरा वायरल हुआ है, मैं इंस्टाग्राम पे मेरा पब्लिक अकाउंट है, आप कहाँ थे तब? सब फेम लेने के तरीके हैं, क्लियरली फेम लेने के तरीके कि उनको भी एंटर, क्योंकि आपको भी समझ आ रहा है बिग बॉस में क्या हो रहा है, एक्सेस एंटर हो रहे हैं, तो उनको लगा कि अपॉर्चुनिटी, अरे ऐश्वर्या चली गई, अच्छा अब तो मैं बताता हूँ इसको। भाई कौन हो तुम यार, कम ऑन, ग्रो अप एंड रबिश थिंग ही डिड ना, अगर वो मेरे सामने आएगा ना, आई स्वेयर आई विल शो हिम हिज प्लेस। But thank you, Aishwarya, for clearing all the judgment and all the opinions that have been around you, have been circling around you because you were not there to speak and Yeah, give your side of the story. And thank you for sharing your side of the story. thank you, And Mandy. hope to see you very, very soon. Yes, thank you, and Thank you. thank you so much for everything. Hi, this is Aishwarya Sharma. You're watching me on Galata India.